हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से रहेगी एमसीक्यूज बेस्ड। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर चैनल पे नए हैं तो आप और भी अच्छी वीडियोस आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आपको बहुत सारी और वीडियोस मिल जाएंगी जो आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। तो वीडियो के एंड तक बनी रहिए। क्वेश्चन पहला सामने है, इसका जल्दी से आंसर करिए। ये सारे क्वेश्चन ना आपके सोशियोलॉजी बेस्ड रहेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर द हिंदूज मैरिज एक्ट 2% ट्रेसिंग देयर कॉमन ascendancy through their father's life are collateral if they lie within. ए ऑप्शन है 5 डिग्रीज ऑन द फादर साइड, बी है 7 डिग्रीज ऑन देयर फादर साइड, सी है 3 डिग्रीज ऑफ असेंडेंसी एंड फोर्थ है एनी डिग्री ऑफ असेंडेंसी। चारों में से क्या इसका आंसर हो सकता है? जल्दी से कमेंट करिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं और वीडियो के आखिर में सारे के सारे अपना कमेंट करेंगे। ठीक है, कितने आपके इसमें से सही होते हैं और कितने गलत हैं। देखते हैं कितनी अच्छी प्रिपरेशन आपने करी है। आई होप सबने इसका आंसर कर लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा ए, 5 डिग्रीज ऑन द फादर साइड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही उत्तर रहेगा। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक 2% ट्रेस करते कॉमन असेंडेंसी थ्रू देयर फादर्स लाइफ आर कोलेटरल इफ दे लाई विद इन 5 डिग्री ऑन द फादर साइड। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियर फैमिली। इनमें से कौन सी ऐसी है जिसे न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको आप न्यूक्लियर फैमिली कह सकते हो? जल्दी से बताइए। न्यूक्लियर फैमिली होती है 2 जनरेशन वाली, याद रखिएगा। तो 2 जनरेशन वाली फैमिली को ही हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। तो यहाँ से पहला बताइए कि न्यूक्लियर फैमिली कैसी फैमिली होती है। ए ऑप्शन कह रहा है कि फैमिली इन विच वन हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन लाइव टुगेदर। ठीक है। दूसरा है बी ऑप्शन, अ फैमिली इन विच ऑल ब्रदर्स ऑफ द हस्बैंड एज वेल एज देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन लाइव टुगेदर। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है अ फैमिली इन विच ओनली वाइफ एंड हस्बैंड लाइव टुगेदर। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबो। चारों में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है? जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी आंसर करिए। मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर होना चाहिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियर फैमिली सोशियोलॉजी के मुताबिक हम किसको कहते हैं? आ फैमिली इन विच वन हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन लाइव्स टुगेदर। एक ऐसी फैमिली जिसमें एक हस्बैंड, उसकी वाइफ और उसके बच्चे वगैरह वहां पर पाए जाएं। तो ये इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच मैन ऑफ लोअर कास्ट मैरी वुमेन ऑफ सुपीरियर कास्ट। ठीक है, कौन सी फॉर्म ऑफ मैरिज है जिसमें एक लो कास्ट का आदमी शादी करता है एक वुमेन से जो सुपर कास्ट की होगी, अपर कास्ट की होगी। तो इस तरह की मैरिज को किस नाम से पुकारा जाता है? जल्दी से बताइए। क्या वो ए है एनुलोमा, या वो बी है प्रेटिलोमा, या वो सी है लेविरेट, या वो डी है सैरोरेट। चारों में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या आंसर सही रहेगा? ऐसी कौन सी मैरिज है जो लोअर कास्ट वाला किसी अपर कास्ट वाली के साथ शादी करके मैरिज करता है? तो उस किस नाम से उसे पुकारते हैं वो बताना है आपने। जल्दी से कमेंट करिए। आई होप सबने कर लिया होगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। बी क्या है? प्रेटिलोमा इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच मैन ऑफ लोअर कास्ट मैरी वुमेन ऑफ सुपर कास्ट। तो याद रखिएगा ये इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हेन अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मैरी द सिस्टर ऑफ हिज डिसीज्ड वाइफ द सिस्टम इज नाउन एज। एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है शादी करने के लिए
अपनी वाइफ की डिसीज सिस्टर के साथ उसे क्या कहते हैं? ए लेविरेट, बी एक्सोगेमी, सी हाइपरगैमी एंड डी नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए ए बी सी डी चारों ऑप्शन में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है? जल्दी कमेंट करिए, देखते हैं कितना बच्चे इसका आंसर सही से कर सकते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, सबने पढ़ा होगा। ठीक है, एक ऐसी मैरिज जिसमें अपनी पत्नी की डिसीज्ड, ठीक है, सिस्टर से शादी की जाए। ठीक है, डिसीज्ड वाइफ की सिस्टर से शादी की जाए, सॉरी, डिसीज्ड वाइफ की सिस्टर से शादी करने वाले सिस्टम को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। आई होप सबने आंसर कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा ए लेविरेट इज द राइट आंसर। लेविरेट इज अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच, ठीक है, अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मैरी हिज डिसीज्ड वाइफ सिस्टर्स इज नाउन एज लेविरेट। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, क्या द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी इज नाउन एज। तो मोस्ट फंडामेंटल यूनिट जो है सोसाइटी का, वो किस नाम से पुकारा जाता है? जल्दी से बताइए, क्या हो सकता है? क्या वो ए है मैरिज, क्या वो बी है फैमिली, क्या वो सी है लाइव इन रिलेशनशिप, या वो डी है जॉइंट फैमिली? चारों में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करने की कोशिश करिए। आई होप सबने आंसर सोच लिया होगा, गेस कर लिया होगा। तो मोस्ट फंडामेंटल यूनिट सोसाइटी का कौन सा होगा? जल्दी से बाकी वाले भी आंसर करने की कोशिश करिए। तो राइट आंसर रहेगा आपके लिए स्टूडेंट बी फैमिली। फैमिली इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सोसाइटी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, द बॉन्ड बिटवीन द ब्लड रिलेटिव इज कॉल्ड। ऐसा बॉन्ड जो ब्लड रिलेटिव्स के बीच में हो उसे किस नाम से पुकारते हैं? इस ब्लैंक में वो भरना है। जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन होगा चारों ऑप्शंस में से? क्या वो ए है एफिनल किनशिप, क्या वो बी है कंसेंग्यूइनल किनशिप, या वो सी है प्राइमरी किनशिप, या वो डी है सेकेंडरी किनशिप? चारों में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है? जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं। आई होप सबने गेस कर लिया होगा, जल्दी करिए बाकी वाले भी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो राइट आंसर रहेगा वो है बी, द कंसेंग्यूइनल kinship is the right answer. The bond between the blood of relative is known as consanguineal kinship is the right answer. B इसके लिए सही उत्तर रहेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 सामने है, जल्दी से आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द इंडियन सक्सेशन एक्ट, क्या इंडियन सक्सेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो आपका होमवर्क रहेगा व्हाट इज इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स पे सारे के सारे। ठीक है, तो बताइए क्या इसका आंसर ए है 1923, क्या इस क्वेश्चन का आंसर बी है 1925, क्या इस क्वेश्चन का आंसर सी है 1926, या फिर डी है 1924? ठीक है, जल्दी से बताइए कि इंडियन सक्सेशन एक्ट जो था ये कब इनेक्ट किया गया? चारों ऑप्शन में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करिए कमेंट बॉक्स पे, देखते कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, और साथ ही में आपने क्या बताना है सक्सेशन एक्ट को, जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए रहेगा आंसर बी 1925। सक्सेशन एक्ट जो था ये इनेक्ट हुआ 1925 में, याद रखिएगा। 20 के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इन द वर्ल्ड देयर आर सोसाइटी इन विच, इन द वर्ल्ड देयर आर सोसाइटीज इन विच ए ओनली क्लासिफिकेटरी सिस्टम इज फाउंड, ओनली डिस्क्रिप्टिव सिस्टम इज फाउंड, बी सी नन ऑफ द अबोव इज फाउंड, एंड डी बोथ आर फाउंड। मतलब ये दोनों पर आंसर डिपेंड करने वाला है, ये दोनों हैं या दोनों में से कोई एक है या दोनों के दोनों हैं।
जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। ए बी सी डी चारों ऑप्शंस में से क्या इसके लिए सही उत्तर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। जल्दी कमेंट करिए। आई होप सबने आंसर गेस कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए आपके पास सही आंसर रहने वाला है डी, बोथ आर फाउंड। पहला भी आंसर इसका है, दूसरा भी इसका आंसर है, तो डी करेक्ट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, इन द वर्ल्ड देयर आर सोसाइटी इन विच ओनली क्लासिफैक्टरी सिस्टम इज फाउंड एंड ओनली डिस्क्रिप्टिव सिस्टम इज फाउंड। बोथ इसका आंसर था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द सिस्टम अंडर विच मैटेरियल अंकल गेट प्रोमिनेंट, सॉरी मैटरनल अंकल, सॉरी क्या था, मैटरनल अंकल। ऐसा सिस्टम जिसमें मैटरनल अंकल गेट प्रोमिनेंट इन प्लेस इन किनशिप इज नाउन एज। जल्दी से बताइए, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैटरनल अंकल जो है एक प्रोमिनेंट प्लेस किनशिप में गेन कर पाते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। ए कोविच, बी एमिटेट, सी एलोनक्लेट, डी टेकोनोमी। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा चारों ऑप्शंस में से क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ए है, बी है, सी है या डी है। जल्दी से कमेंट करिए क्या आंसर है सकता है क्वेश्चन नंबर 10 का। आई होप सबने गैस कर लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा सी, एलोनक्लेट इज द राइट आंसर। ऐसा सिस्टम अंडर विच मैटरनल अंकल गेट प्रोमिनेंट प्लेस इन किनशिप इज नाउन एज एलोनक्लेट। सी इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 सामने है, आंसर करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ किनशिप टर्म वाज मेड बाय। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। द फर्स्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ किनशिप टर्म वाज मेड बाय, किसने किया था इसको। ए टेलर, बी मॉर्गन, सी मेलिनोस्की एंड डी रेडक्लिफ ब्राउन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ए है, बी है, सी है या डी है। चारों ऑप्शन में से क्या इसका सही उत्तर हो सकता है, जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जल्दी आंसर कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर रहने वाला है स्टूडेंट आपके पास, वो है बी, द मॉर्गन इज द राइट आंसर। द फर्स्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ किनशिप टर्म वाज मेड बाय मॉर्गन। तो ब्लैंक में आप मॉर्गन भर लेंगे यहाँ पर, तो ये सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 सामने है, जल्दी आंसर करिए। Which one of the following is not an important cause of the weakness of modern family? कह रहा है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है इंपॉर्टेंट काज, वीकनेस जो है मॉडर्न फैमिली की। मॉडर्न फैमिली की वीकनेस में से इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट काज नहीं है वो बताना है चारों ऑप्शंस में से। तो ए ऑप्शन है द फैमिली इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी। बी है द फैमिली इज नॉट सपोज टू अरेंज फॉर रिक्रिएशन। सी है इज नॉट सपोज टू सोशलाइज द मेंबर एंड डी है ऑल इट्स मेंबर ट्राई टू बिकम इकोनॉमिकल सेल्फ सफिशिएंट। चारों में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है, जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहने वाला आपके पास सी, इट इज नॉट सपोज टू सोशलाइज द मेंबर। ठीक है, दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। तो क्वेश्चन था क्या कि इंपॉर्टेंट काज जो ना हो वो बताना है, वीकनेस ऑफ मॉडर्न फैमिली वो था इट इज नॉट सपोज टू सोशलाइज द मेंबर। इसका मतलब कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ये तीनों के तीनों जो है ना इंपॉर्टेंट काज है वीकनेस ऑफ मॉडर्न फैमिली के, बट सी नहीं था, तो वो इसका सही उत्तर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे, तो आंसर करिए जल्दी से। कह रहा है कॉन्सेंग्यूनिस किनशिप इज द वन विच इज बिटवीन ए मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, बी अंकल एंड नेफ्यू, सी हस्बैंड एंड वाइफ एंड डी लवर एंड बिलव। जल्दी से बताइए
क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का इन चारों के चारों ऑप्शंस में से? ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? ठीक है, ये किनशिप किनके बीच में रिलेशनशिप बताती है, जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास बी, अंकल एंड नेफ्यू। अंकल और नेफ्यू के बीच में पाए जाने वाली किनशिप को इस नाम से पुकारा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 सामने है, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सिस्टम अंडर विच मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेशन वाज नॉट फॉरबिडन इज नाउन एज। एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेशन हो वाज नॉट फॉरबिडन, वो फॉरबिडन नहीं होती, उसे किस नाम से पुकारा जाता है? क्या वो ए है कॉन्केन्ग्यूनी, बी है मैट्री लोकल, सी है सिंडस एंड डी है कॉन्जुगल। चारों में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, या वो ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी से बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सही आंसर हो सकता है, जल्दी कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो आपके लिए जो राइट आंसर रहने वाला है स्टूडेंट वो है ए, द कॉन्केन्ग्यूनी इज द राइट आंसर। ऐसा सिस्टम अंडर विच मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेशन वाज नॉट फॉरबिडन इज नाउन एज कॉन्केन्ग्यूनी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है क्वेश्चन? द डैश ट्राइब हैज अ डबल स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी वेयर बाय अ वुमन एज अ वाइफ Ranti has to observe a strict sex moral code, but as a daughter, Dayanti has a free scope to have as many liaisons and amours as she like. जल्दी से बताइए कौन सी ट्राइब ऐसी है जिसके लिए ये क्वेश्चन जो है सही बैठता है? क्या वो ए है खासा ट्राइब या खासी ट्राइब कहेंगे, क्या वो बी है नागा ट्राइब, या वो सी है हो ट्राइब, या वो डी है टोडा ट्राइब? जल्दी से बताइए क्या सही आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए? इन चारों ऑप्शंस में से क्या सही ट्राइब होगी, जल्दी से बताइए। डबल स्टैंडर्ड मोटिलिटी वाली ट्राइब कौन सी होगी? ए है, बी है, सी है या डी है? और करेक्ट ऑप्शन इसमें से जल्दी से कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा ए, द खासी ट्राइब। ये खासा लिखा है बट खासी ट्राइब होती है। कौन सी आएगी? खासी ट्राइब। ठीक है, खासी हिल वाले एरिया में पाई जाती है जहाँ पर डबल स्टैंडर्ड मोटिलिटी पाई जाती है। ठीक है, वेयर बाई अ वुमेन एज अ वाइफ हैज़ टू बी ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट सेक्स मोरल कोड रहेगा, बट एज अ डॉटर दयंती हैज़ अ फ्री स्कोप टू हैव एज मैनी लाइसन एंड अमर एज ही लाइक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है और जल्दी से इसका आंसर करने की कोशिश करिए। अकॉर्डिंग टू द मॉर्गन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ फैमिली? मॉर्गन के मुताबिक इनमें से कौन सा ऐसा जो है वो करेक्ट ऑर्डर है इवोल्यूशन ऑफ फैमिली का? जल्दी से बताइए। इनमें से मॉर्गन के मुताबिक कौन सा करेक्ट ऑर्डर है इवोल्यूशन ऑफ फैमिली? ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ फैमिली का करेक्ट ऑर्डर बताना है, जल्दी से कमेंट करिए। ए है, बी है, सी है या डी है? ए ऑप्शन है द मोनोगैमीन फैमिली, कॉन्सेंग्यूइन फैमिली, पूनाल्यूइन फैमिली, सिंदसमियन फैमिली एंड पेट्रियार्चल फैमिली। बी है पूनाल्यूइन फैमिली, सिंडसमिन फैमिली, कॉन्सेंग्यूइनल फैमिली, पेट्रियार्चल फैमिली या मोनोगैमीन फैमिली। सी है कॉन्सेंग्यूइन फैमिली, प्यूनाल्यूइन फैमिली, सिंडासमिन फैमिली, पेट्रियार्चल फैमिली या मोनोगैमिन फैमिली। डी है नन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आई होप सबने तो गैस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट आपके लिए, आई होप सबने गैस तो कर लिया होगा, राइट आंसर रहेगा आपके पास सी। सी आंसर है इसका, द कॉन्सेक्वेंट फैमिली, प्यूनालियन फैमिली एंड सिंडासमियन फैमिली और पेट्रियार्चल फैमिली और मोनोगैमिन फैमिली। ये इसका करेक्ट ऑर्डर है इवोल्यूशन ऑफ फैमिली के मुताबिक, मॉर्गन के मुताबिक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, जल्दी आंसर करिए।
विच आर द फॉलोइंग एक्ट फर्स्ट रिकॉग्नाइज मोनोगेंसी एज द एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मैरिज? जल्दी से बताइए कौन सा ऐसा एक्ट है जो रिकॉग्नाइज होता है एज द मोनोगेंसी एज द एक्सेप्ट फॉर्म ऑफ मैरिज? ए द हिंदू मैरिज एक्ट 1935, बी द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सी द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, डी द हिंदू मैरिज एक्ट 2000। चारों में से इसका क्या सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए? ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास इसका बी, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, फर्स्ट रिकॉग्नाइज मोनोगेंसी एज द एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मैरिज जो था वो हिंदू मैरिज एक्ट था। कब का? 1955 वाला। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काम आ सकता है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 सामने है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर करने की कोशिश करिए, जल्दी करिए और ऑप्शन को कोशिश करिए मेरे आंसर देने से पहले ही आंसर आपका आ जाए। लास्ट पे कमेंट करने ना भूलिए अपना स्कोर। तो फर्स्ट 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मैरिज विच इज द रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल अफेक्शन एंड लव इज कॉल्ड। ऐसी मैरिज, ठीक है, जो रिजल्ट की वजह से बनती है, म्यूचुअल अफेक्शन रिजल्ट और लव की अफेक्शन की वजह से, लव अफेक्शन और म्यूचुअल अफेक्शन की वजह से बनती हो, उसे क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह या गंधर्व मैरिज, ए, बी राक्षसा मैरिज, सी दैव्य मैरिज एंड डी असुरा मैरिज। जल्दी से बताइए कौन सा इसका आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 19 का? जल्दी से बताइए क्या करेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए? जल्दी जल्दी आंसर करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर 19 के लिए रहेगा आपके पास, 19 के लिए आपके पास राइट आंसर रहने वाला है ए, गंधर्व विवाह कहते हैं हिंदी में, गंधर्व मैरिज इज द राइट आंसर। ऐसी मैरिज जो म्यूचुअल अफेक्शन और लव की वजह से हो, उसके रिजल्ट की वजह से उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू द एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन इंडिया दे ऑलवेज प्रेफर टू मैरिज विद इन द लिनेज ऑफ या लिंकेज ऑफ। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का? ए है, बी है, सी है या डी है? चारों ऑप्शन में से क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है किन ग्रुप, बी है क्लैन, सी है कास्ट और डी है डिसेंट ग्रुप। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का चारों ऑप्शन में से क्या सही आंसर हो सकता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट के मुताबिक ऑलवेज प्रेफर टू मैरी, हमें किस के अंदर शादी करनी चाहिए, किस चीज़ के अंदर शादी करनी चाहिए? किन ग्रुप के अंदर, क्लैन के अंदर, कास्ट के अंदर या डिसेंट ग्रुप के अंदर? चारों में से क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? जल्दी से बताइए। तो 20 का राइट आंसर रहने वाला आपके पास डी। ठीक है, इसके मुताबिक हमें जो शादी है वो कहाँ करनी चाहिए? शादी हमें अपने ही डिसेंट ग्रुप के अंदर करनी चाहिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट के मुताबिक। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 सामने है, जल्दी से आंसर करिए। कह रहा है मोनेंड्री इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच अ वुमेन। मोनेंड्री एक फॉर्म ऑफ मैरिज है जिसमें वुमेन जो हैं वो बिलोंग करती हैं टू द ग्रुप एज अ होल। A, B belong to the whole society, C belong to the eldest member of the group and D is supposed to be property of all the relatives। जल्दी से बताइए चारों में से क्या इसका सही आंसर होगा? मोनेंड्री कौन सी फॉर्म ऑफ मैरिज है चारों ऑप्शन में से? ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा 21 का ए, मोनेंड्री बिलोंग इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज जिसमें बिलोंग करते टू द सेम ग्रुप एज अ होल। ठीक है, मतलब ऐसी मैरिज रहेगी जिसमें
वुमेन जो हैं वो बिलोंग करेंगी टू द सेम ग्रुप, ठीक है, याद रखिएगा होल में। तो ए इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु हैज सेड दैट वुमेन आर अनपेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। इन चारों में से कौन सा इंसान ऐसा था जिसने बताया है कि वुमेन जो हैं वो अनपेड सर्वेंट हैं, ऐसी सर्वेंट जिनको हमें पे ना करना पड़े घर की, ठीक है, किसने कहा था? क्या वो ए है जेसिका बर्नैड, क्या वो बी है एन ओकले, या वो सी हैं सिल्विया वॉल्वे, या वो डी है नन ऑफ दीज। 22 के लिए राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपके लिए रहेगा स्टूडेंट 22 का ए, जेसिका बर्नैड। जेसिका बर्नैड एक ऐसा राइटर था जिसने कहा था, या एक ऐसा सोशियोलॉजिस्ट था जिसने कहा था वुमेन वो अनपेड सर्वेंट है हाउस की, जिनके जो अनपेड सर्वेंट है हाउस की, जिनको हमें काम करवा के कुछ पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 सामने है, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है कि फादर इज द डैश टर्म इन किनशिप। फादर जो है वो कौन सी टर्म है किनशिप में, जल्दी से बताइए। फादर को किस टर्म से बुलाया जाता है किनशिप में? क्या वो क्लासिफिक्टरी है, डिस्क्रिप्टिव है बी, क्या वो सी है एम्बिग्यूअस, या वो डी है मच यूज्ड? जल्दी बताइए चारों ऑप्शंस में से, ए बी सी डी में से क्या इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो 23 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो बी है, डिस्क्रिप्टिव। फादर इज द डिस्क्रिप्टिव टर्म इन किनशिप, ठीक, किनशिप याद रखिएगा। फादर जो है एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है किनशिप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु गेव वार्म बाथ थ्योरी। इन चारों इंसानों में से कौन सा इंसान ऐसा है जिसने वार्म बाथ थ्योरी दी है? क्या वो ए है टैलकोट पर्सन, क्या वो बी है कार्ल मैक्स, क्या वो सी है एमिली दुर्खिम, या वो डी है मैक्स वीबर? चारों में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका भी आंसर सही से करते हैं। वार्म बाथ थ्योरी देने वाला इंसान कौन था, जल्दी से बताइए। ए है, बी है, सी है, या डी है? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास ई, द टैलकोट पर्सन इज द पर्सन हु गिव द वार्म बाथ थ्योरी, ठीक, इन सोशियोलॉजी। याद रखिएगा ए इसके लिए करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, डैश इन एनी सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ प्रोहिबिशन विच आउटलॉ heterosexual relationship between various category of kinsmen। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्या वो ए है अवॉइडेंस, क्या वो बी है इंसिस्ट टैबू, या वो सी है प्रिवेंटिव टैबू, या वो डी है नन ऑफ द अबव? चारों में से क्या इसका सही आंसर है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। जल्दी करिए, ए है, बी है, सी है, या डी है? सबने गैस कर लिया है तो याद रखिएगा 20 के लिए करेक्ट आंसर रहेगा इन सिस्टो टैबू इज द राइट आंसर। 26 क्वेश्चन सामने आंसर करिए। द स्पेशल मैरिज एक्ट इज एप्लीकेबल इन होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट जल्दी से बताइए। स्पेशल मैरिज एक्ट जो था, स्पेशल मैरिज एक्ट एप्लीकेबल है इन होल ऑफ इंडिया, पूरे की पूरी इंडिया में एक्सेप्ट किया जाता है, एप्लीकेबल है। किसको छोड़ के? ए उत्तर प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, एंड डी होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। चारों में से क्या इसके लिए सही आंसर रह सकता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही उत्तर रहेगा। जल्दी करिए, ए है, बी है, सी है, या डी है? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहने वाला है बी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में पहले स्पेशल मैरिज एक्ट जो था वो एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज द ऑथर ऑफ द टेक्स्ट जेंडर ट्रबल।
कौन सा आथर है इन चारों पर्सन में से किसका जेंडर ट्रबल का? जल्दी से बताइए, ऐसा कौन सा इंसान ऐसा है जिसने जो बुक लिखी है या आथर है उसका जेंडर ट्रबल का? जल्दी से बताइए, क्या इसके लिए सही आंसर होगा? क्या वो ए है एन ऑकले, बी है जूडिथ बटलर, सी है सिल्विया वॉल्वे या डी है नन ऑफ दीज? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो 20 के लिए राइट आंसर रहेगा जूडिथ बटलर इज द राइट आंसर, हु इज द ऑथर ऑफ द जेंडर ट्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, क्वेश्चन नंबर 28। जल्दी से इसका भी आंसर करिए। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ वीकनेस ऑफ मॉडर्न फैमिली? रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करिए बिना ऑप्शन देखे। इसका मतलब बाकी के तीनों वीकनेस ऑफ मॉडर्न फैमिली होंगे। पहले एक इस तरह का क्वेश्चन पहले भी था, जल्दी से बताइए। देखो ए ऑप्शन है देयर इज अ कंसीडरेबल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। ये इंपॉर्टेंट काज है, हमें नहीं वाला बताना है, तो ये इंपॉर्टेंट काज है, साथ साथ में बताता जाता हूँ, ठीक है। बी देयर इज अ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, तो मॉडर्न वीकनेस ऑफ मॉडर्न फैमिली में भी ये भी काज है, ठीक है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड वन इज द सी देयर इज अ ट्रेंड टूवर्ड द अर्बनाइजेशन, ठीक है, तो ये भी जो है क्या आएगा मेरे पास इंपॉर्टेंट काज, ठीक है, ऑफ वीकनेस ऑफ मॉडर्न फैमिली। तीनों के तीनों हैं ऊपर वाले ए बी सी। इसका मतलब सही उत्तर जो रहने वाला वो डी है। द सोसाइटी हैज अंडर एस्टिमेट द नीड ऑफ रेगुलेशन ऑफ मैरिज इज द राइट आंसर, बिकॉज हमें वो बताना था जिसमें नॉट हो, ठीक है, जो काज ना हो, तो ये इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर्स? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। इनमें से कौन सा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर्स में? ए इंडस्ट्रियलाइजेशन, बी अर्बनाइजेशन, सी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, डी ग्लोबलाइजेशन। जल्दी से बताइए क्या आंसर है इसका। क्या ए है 1 और 2, क्या बी है 2 3, या वो सी है 1 2 3, या डी ऑल ऑफ दीज? चारों के चारों इसका आंसर है। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो सकता है। और वीडियो के आखिर में आप सारे कमेंट करेंगे कि कितने आपके स्कोर बनता है इस टॉपिक में से। अगर और क्वेश्चन चाहते हो इसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, फैमिली मैरिज एंड किनशिप के ऊपर, ठीक है, तो मैं और भी ले आ सकता हूँ, कमेंट करिए, वो भी ले आऊँगा, ठीक है। तो जल्दी से आंसर करिए इसका। आई होप सबने आंसर कर लिया होगा। तो राइट आंसर 30 का रहेगा आपके पास सी, ठीक है, 1 2 3 इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, तीनों जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।